क्या जिसका कब्जा होगा उसी की ही होगी प्रॉपर्टी? क्या किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर जिसका मालिकाना हक आपके पास है, किसी ने कर रखा है अवैध कब्जा, तो उस पर क्या कहते हैं 3 नए कानून, 3 नए क्रिमिनल लॉज? आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम चौधरी। आप मुझे देख रहे हैं लीगल फोकस पर। यहाँ हम कानूनी मसलों को डील करते हैं। यदि कानून से जुड़ी हुई नई नई अपडेट्स को आप पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए लीगल फोकस पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि यदि कंटिन्यूअस किसी का अगर कब्जा है तो क्या वही उसका मालिक बन जाएगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके पास है तो प्रॉपर्टी आपकी ही होगी। इसके लिए कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। 1 जुलाई 2024 को जब नए लॉज हमारे इंडिया में लागू हो गए थे, 3 नए क्रिमिनल लॉज, उसमें इसके लिए कब्जाधारियों की अब खैर नहीं होगी। यदि आपने भी किसी की प्रॉपर्टी पर कर रखा है अवैध कब्जा तो आप पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के माध्यम से कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें अलग अलग कानून के माध्यम से अलग अलग सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि आपके पास अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक है और किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है तो आपको आपकी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी। इसके साथ आप सामने वाले व्यक्ति को जिसने आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उस पर सजा और जुर्माना दोनों की कार्यवाही करवा सकते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले प्रारंभिक स्टेज पर आप किसी से अपना कब्जा किस तरह से छुड़वा सकते हैं। यदि आपका कोई भी जमीन है या आपकी कोई कमर्शियल लैंड है या फिर आपका प्लॉट है या आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका घर है या आपकी दुकान है या किसी को आपने रेंट पर दे रखा है या किसी आपके ही रिश्तेदार ने कब्जा कर रखा है, तो सर्वप्रथम आप प्रारंभिक स्टेज पर आप पुलिस के माध्यम से उसे छुड़वा सकते हैं। पुलिस के माध्यम से आपको कब्जा छुड़वाने के लिए सबसे पहले BNSS के सेक्शन 173 के तहत FIR लॉन्च करवानी होगी। जी हाँ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत आप FIR करवा सकते हैं। FIR आप दोनों माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको FIR उसी थाने में करनी है जहां आपकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपको FIR करने के बाद में आपको बेसिकली 3 धाराएं संबंधित व्यक्ति पर लगवा देनी है, जिससे उसे सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सबसे पहले BNS के सेक्शन 329 यानी कि 329 के 3 में इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे आप 3 वर्ष की सजा, यानी कब्जाधारी अगर कब्जा नहीं छोड़ता है तो 3 वर्ष की सजा और उसके साथ साथ 5,000 रुपए की जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके अलावा BNS के सेक्शन 316(2) में 7 साल की सजा का प्रावधान है और BNS के सेक्शन 318(4) में भी इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो आप पुलिस के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से और इन 3 सेक्शंस के माध्यम से, जो कि है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस है, इनके माध्यम से आप सजा और जुर्माना लगवा सकते हैं। पर आपको लगता है कि पुलिस के माध्यम से आप अपनी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कानून ही बदले हैं, पुलिस तो वही है, तो इसके लिए SDM को भी पावर दे दी गई है। इसमें आप SDM के सामने प्रार्थना पत्र देकर इस तरह की प्रॉपर्टी की जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान करवा सकते हैं। इसमें SDM के माध्यम से SDM दोनों पार्टीज को सुनेगा और उसके बाद में आपके विवादों का निपटान करेगा। तो दोस्तों, SDM BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 164 के प्रार्थना पत्र के तहत ऑर्डर जारी करेगा। BNSS के सेक्शन 163 का यानी कि 163 का ऑर्डर जारी करेगा, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जिसके पास मालिकाना हक होगा उसे प्रॉपर्टी सौंप दी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि SDM से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो आप इससे अगली स्टेज पर भी जा सकते हैं। कोर्ट यानी कि न्यायालय। आप न्यायालय के माध्यम से सिविल सूट भी 39(1) का ऑर्डर पास करवा सकते हैं। यदि आप सिविल में नहीं जाना चाहते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाना चाहते हैं, तो इसके तहत आपको न्यायालय में BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223, 232 और 329 की 3 धाराएं कब्जाधारियों के लिए है। सेक्शन BNSS के सेक्शन 232 के तहत कोर्ट आपका 180 डेज में यानी कि 180 डेज में आपकी समस्या का समाधान करेंगे और आपको आपकी लैंड सक्सेसफुली वापस मिल जाएगी। हमारी जानकारी अच्छी लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।